नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएस सर, एजुकेशन @MS सर। आपको पता है क्या बात होती है? एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो इस प्लेटफॉर्म पर बात कर सकते हो। नंबर दिया हुआ है हेल्प के लिए, आप मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। जैसे भी अगर हम लोग बिजी भी होंगे तो आपको रिप्लाई 100% करेंगे। एनआईएस का करेंट एग्जाम चल रहा है अप्रैल 2026 का। उसमें पहला पेपर 10th को होता है, 10 अप्रैल को। कौन सा पेपर हुआ देखते हैं। संस्कृत व्याकरण का हुआ, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का हुआ, उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट का हुआ और साथ में बेसिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये 12th क्लास का पेपर था, ये 10 अप्रैल को हो गया। उसके बाद 10th क्लास में क्या हुआ? फोक आर्ट हुआ, संस्कृत साहित्य हुआ, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट हुआ, प्रिंसिपल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये 10th क्लास का पेपर था, वोकेशनल कोर्सेस में ज्यादा था। इसका पेपर 10th को हो गया। 11th को पेपर भी हुआ। 11th को कौन सा पेपर हुआ? 11th अप्रैल उर्दू का पेपर हुआ, संस्कृत साहित्य का हुआ, कृषि प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग मार्केटिंग का भी हुआ। ये सब पेपर हो गया। और 10th क्लास का हिंदुस्तानी म्यूजिक कल था। आपको भी पता है कि हिंदुस्तानी म्यूजिक सिर्फ प्रैक्टिकल से भी पास हुआ जा सकता है, थियरी एग्जाम में बेशक 0 मार्क्स। तो ये हो गए। अब हम लोग बात करेंगे अगला एग्जाम क्या है। 13 अप्रैल को पेपर होना है। 12th क्लास में क्या पेपर है? ज्योग्राफी का पेपर है, 3-1 से। ज्योग्राफी हमने बोला था हम हर सब्जेक्ट को बताएंगे कि क्या है मार्किंग स्कीम। ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल भी है, असाइनमेंट भी है और साथ में थियरी एग्जाम्स है। तीनों के मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे समझिएगा। जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है 12th क्लास में, प्रैक्टिकल में सेपरेटली पास होना मैंडेटरी है। यहां थियरी में मिनिमम पास होने के लिए 21 चाहिए। थियरी में पासिंग मार्क्स 21, प्रैक्टिकल में पासिंग मार्क्स 7, असाइनमेंट में मिनिमम 5 मार्क्स चाहिए। तो 21 + 7 + 5 = 33। ये हमको चाहिए पास होने के लिए। एक बात बहुत क्लियर है, थियरी का जो पेपर है वो 80 मार्क्स का आएगा। 80 मार्क्स को ये कन्वर्ट किया जाएगा 80% में, 64 में कन्वर्ट हो जाएगा। और पासिंग के लिए कितना चाहिए? 21। ये किसके लिए? जिनकी पास टीएमए के मार्क्स है, जो टीएमए के लिए एलिजिबल है। अगर आप टीएमए के लिए एलिजिबल नहीं हो तो आपको थियरी में 26 लाना पड़ेगा, उसके सिवा ऑप्शन नहीं है। तो कुछ चीजें हैं जिनको समझ के चलना पड़ेगा। प्रैक्टिकल मैंडेटरी है पास होना। अगर आपने प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का नहीं दिया है तो आप फेल हो गए। तो इन चीज का ध्यान रखिएगा। एक स्टूडेंट ये पूछ रहा कि मैं कुछ भी करके आ जाऊं, अटेम्प्ट करने के मार्क्स मिलेंगे क्या? देखिए, आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, सिर्फ कहानी लिखने से पास नहीं हो सकते। बोर्ड के टीचर बहुत समझदार हैं, स्टोरी के मार्क्स नहीं देते। हाँ, कहीं फेल हो रहे, आधे नंबर की गुंजाइश है, 1 नंबर की गुंजाइश है, बस उतना ही खींचा जा सकता है। और सोचे सिर्फ कहानियां भर देंगे, अटेम्प्ट करके पास हो जाए, जी नहीं। ये कोई 8th क्लास तक का पेपर नहीं है, इन चीज को समझ के चलिए। 13 को पेपर होना ज्योग्राफी का, हमने ब्रेकअप बता दिया। थियरी में 21, प्रैक्टिकल में 7 और असाइनमेंट में मिनिमम 5 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउस मैनेजमेंट, इसका भी पेपर है। और इंडियन साइन लैंग्वेज का भी पेपर है। 10th क्लास में बंगाली, मराठी, तेलुगु, मलयालम, असमिया, भोती लैंग्वेज, अरेबिक, फारसी, तमिल, सिंधी, इन सब का पेपर है। इन पेपरों में क्या है, इसमें क्या क्या कहानी है समझने की कोशिश। प्रैक्टिकल्स नहीं है। तो एक है थियरी का पेपर, दूसरा असाइनमेंट। 20 मार्क्स का असाइनमेंट है और थियरी का पेपर 80 मार्क्स का है। इसमें पास होने के लिए लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, अरेबिक हो, मलयालम, तमिल, भोती, नेपाली, जितने भी पेपर्स हैं सब में पास होने के लिए मिनिमम चाहिए 26 मार्क्स। 26 थियरी में चाहिए एट एनी हाउ। इनकी पेपर है 13th को। उसके बाद एक्चुअली मेन पेपर 16 से स्टार्ट हो रहा है। 16 को क्या पेपर है? बायोलॉजी 314। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट समझिए, प्रैक्टिकल भी इन्वॉल्व है। थियरी एग्जाम, प्रैक्टिकल और टीएमए, तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है, जिनमें पास होने के लिए 7 मार्क्स मिनिमम चाहिए। टीएमए कितना होगा? 80 के पेपर का टीएमए 20%, 16 मार्क्स का टीएमए। टीएमए से 5 मार्क्स, प्रैक्टिकल से 7 मार्क्स और जो थियरी एग्जाम है वहां 21 आएगा। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इन्वायरमेंटल साइंस हो, होम साइंस हो, साथ में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हो, चाहे ज्योग्राफी हो, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है साइंस में,
नॉर्मली होम साइंस भी इंक्लूडेड है, उनमें थ्योरी में 21 मार्क्स चाहिए। समझ रहे, पेपर 80 का दिखेगा, मगर अगर टीएमए के मार्क्स आपके हैं और टीएमए के कॉलम में आप एलिजिबल हैं, तो आपका जो पेपर है 80 का 80% में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि होता है 64 मार्क्स। और 64 में पास होने के लिए कितना चाहिए? 21। तो इन चीज को समझ के चलिए। 16 को ये मेन पेपर है, तो हम 16 की पेपर की तैयारी कर रहे हैं, 16 के एग्जाम के लिए जाएंगे। ये मेन एग्जाम मैं समझ के चल रहा हूँ। इसमें बायोलॉजी 314, अकाउंटेंसी 320, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू लॉ 336, मिलिट्री हिस्ट्री का पेपर, ये सब पेपर होना है कब? 16 को। उसके बाद आगे चलेगा 10th क्लास में उर्दू है, संस्कृत है, इंडियन साइन लैंग्वेज है और बौद्ध दर्शन है। ये सब पेपर होने हैं कब? 16 को। तो हम लोग मेजर पेपर 16 की तैयारी करके चल रहे हैं, जिनमें बायोलॉजी में हम लोग के मेजर स्टूडेंट्स हैं। तो बायोलॉजी के ऊपर फोकस है, बायोलॉजी पर प्लीज ध्यान से पढ़ के जाइएगा। जो क्वेश्चंस नहीं आते, पहले जो आते हैं वो करिए अच्छे से। उसके बाद जिनमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा आता है, एक पार्ट आता है दूसरा पार्ट नहीं आता, वो कर लीजिए। कई बार स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं कैसे पास होऊंगा, मेरे तो 5 मार्क्स के कम कम आ रहे, क्या करें। कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जिनको आते तो हैं, मगर वो और करके है। तो एक मैं चलते चलते एक सलाह दे दूं आपके, हालांकि ये ठीक नहीं है, फिर भी मैं एक सलाह देता हूँ। एक कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको आता है मगर वो किसी का और है, आपने उसको 20 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और करके भी, और नीचे क्वेश्चन है वो भी आता मगर 20 का ही पार्ट आता है, क्या करें? 21 नहीं आता मुझे, तो क्या करें? 21 करना मैंडेटरी है। अब 21 डाल दीजिए और जो क्वेश्चन आता है उसी का आंसर लिख दीजिए। कई बार हम एज ए एग्जामिनर भी कंफ्यूज रहते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन पार्ट तो है मगर कौन सा क्वेश्चन है। उस कंडीशन में फेल होते हुए 1-2 नंबर अगर आपके मिल जाते हैं तो क्या दिक्कत है? एटलीस्ट टीचर कोशिश कर सकता है आपको पास करने की। कई बार टीचर भी भूल जाता है, ये जानता है ये क्वेश्चन तो है, उसको नहीं पता क्वेश्चन नंबर 21 है, वो 21 पर ही मार्क्स पोस्ट कर देगा। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे, दूसरे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, कर लो। एक रिस्की गेम है फिर भी। अब मर रहे तो क्या करेंगे, मरता क्या ना करता वाली हाल है। पास होने का एक उपाय यही है, अगर किसी क्वेश्चन का पार्ट आता है, जैसे 5th क्वेश्चन है उसका ऑप्शन भी है और करके भी है, 5th वो भी आता और भी आता, मगर आपको 7th का क्वेश्चन नहीं आता, आप 7 डाल दीजिए, वो और वाला ही क्वेश्चन लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए। करेक्ट आंसर है तो टीचर को लगेगा आंसर तो ठीक है, चलो, मगर वो 7th पर ही जाके मार्क्स पोस्ट कर देगा। जल्दी जल्दी होता है, प्रेशर होता है, जल्दी कॉपी चेक करने का प्रेशर होता है, उसको पता है कि ये क्वेश्चन है, उसको ये ध्यान नहीं है कि 7th पर है या 6th पर है या 5th का और है। हो सकता है आपको इस कंफ्यूजन का मार्क्स मिल जाए और आप उस मार्क्स से पास हो जाए। तो कुछ रास्ते हैं जो हम आपको बता रहे हैं एज ए वॉलंटियर, हालांकि ये एथिकल नहीं है फिर भी, और ये सही भी नहीं है फिर भी। मरते से तो अच्छा है, कम से कम बच सकते हैं, कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। रही बात और कुछ प्रॉब्लम की, आप हम लोगों से बात कर सकते हो। 10th क्लास में एडमिशन, 12th क्लास में एडमिशन अप्रैल 2026 के लिए, 27 के लिए स्टार्ट हो गया। अक्टूबर का एडमिशन बंद हो गया है। अभी जब रिजल्ट आएगा दूसरे स्टेट का, बच्चे फेल वाले निकलेंगे तो जून में अक्टूबर का एडमिशन होगा, मगर उसके लिए फेल ओरिजिनल मार्कशीट मैंडेटरी है। फेल ओरिजिनल मार्कशीट मैंडेटरी है, तो वो चीज समझ के चलिए, उसके हिसाब से अब चलिए, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे, तभी हम लोग आपके लिए कंसल्ट कर पाएंगे। 10th क्लास में एडमिशन की बात हो रही है, लगातार फेल हो रहे हैं 2-3 साल से, हमारे गारंटेड बैच में आ सकते हैं। हमारी फैकल्टी आपके साथ मेहनत करेगी और 100% गारंटेड पास कराएगी। उसको पता है कि प्रैक्टिकल से सपोर्ट कितना मिलेगा, असाइनमेंट का सपोर्ट कितना मिलेगा, मिनिमम थियरी में क्या लाना पड़ेगा, मिनिमम कौन से चैप्टर्स मगअप करा दे तो पास हो सकते हो। ये सब चीजें हमारी टीम आपके साथ देखेगी, और वो सब स्टूडेंट जो लगातार फेल हो रहे, एक बार बूस्ट मिल जाएगा, आप करियर में आगे बढ़ जाओगे। फिर थोड़े दिन के बाद आप संभल जाओगे। तो आप गिरे हुए को संभालने का तरीका है कि हमारी टीम आपके साथ उतना मिनिमम वर्क करा दे कि आप क्लियर कर जाओ। 10th क्लास की बात हो रही है, 12th क्लास की बात हो रही, ग्रेजुएशन की बात हो रही, ये सब चीजें मिलकर हो जाएंगे और रास्ता निकलेगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कुछ भी प्रॉब्लम, ये नंबर है, मैसेज कर सकते हो, कॉल अर्जेंट है तो कर सकते हो, हम लोग बात करेंगे। नॉर्मल कॉल भी इसी नंबर पर हो सकता है, अगर अर्जेंट है तो बात करेंगे और आपके लिए रास्ता। गुड़गांव में रहते हो आके मिल सकते हो, दिल्ली एनसीआर में रहते हो आके मिल सकते हो, मिल के बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम रख सकते हो। ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं मिला, बीए में, बीकॉम में, बीबीए में, बीएससी में,
आपने एजुकेशन बीच में छोड़ दिया, डिप्लोमा छोड़ दिया, बीटेक छोड़ दिया, क्या करें? रास्ता निकालेंगे, यूनिवर्सिटी से बात करेंगे, जितना क्रेडिट मिलता वो लिया जाएगा, जो करंट एग्जाम में शामिल होने का रास्ता उसमें बैठा जाएगा, फिर फाइनल जो बेस्ट हो सकेगा वो हम लोग जरूर करने की कोशिश करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और एक हाइप का बटन है उससे भी दबाओ। थैंक यू सो मच।